सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में। उपनिषदों पर बात कर रहे हैं और उपनिषदों की श्रृंखला में प्रश्नोपनिषद इस समय प्रसंग में है और प्रश्नोपनिषद में तृतीय खंड इस समय तृतीय प्रश्न इस समय श्रृंखला में है और इस तृतीय प्रश्न के 3 श्लोक हम पिछले प्रसंग तक पूरा कर चुके हैं। आज चौथा श्लोक लेते हैं। क्या है चौथे श्लोक में? यथा सम्राडेवाधिकृतान् विन्यून्यते एतान् ग्रामान् धिष्ठत्स्वेते मे स्वेश प्राण इतरान्त प्राण तथा गेव सन्निधित्ते। इसका भावार्थ है, जैसे सम्राट अपने अधीन कर्मचारियों को अपने अपने काम में नियुक्त करता है, किसी को इस तथा किसी को उस ग्राम में अधिष्ठाता बनाता है, इसी प्रकार यह प्राण अन्य प्राणों को पृथक पृथक अपने अपने काम में नियुक्त करता है। इसमें प्राण के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से प्राण हमारे पूरे शरीर में क्रियान्वित होता है और किस प्रकार से हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। जैसे सम्राट अपने अधीन कर्मचारी को अपने अपने काम में नियुक्त करता है, किसी को इस काम में तथा किसी को उस काम में, इसी प्रकार संज्ञा दी गई है। एक प्रकार से जिस प्रकार से हम सामाजिक मैनेजमेंट देखते हैं, ये प्राण हमारे पूरे शरीर का मैनेजमेंट देखता है। इसी प्रकार यह प्राण अन्य प्राणों को पृथक पृथक अपने अपने काम में नियुक्त करता है। अपने अपने प्राणों का मतलब समझें, क्या मतलब हुआ? अपने अपने प्राणों को मतलब ये हमारे जैसे एक शरीर है, वैसे देखने पे एक शरीर बोला जाता है, लेकिन इस शरीर के कितने अंग हैं? ज्ञानेंद्रियां हो गई हमारी। पहले तो आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, ये सारे ज्ञानेंद्रियों का सिस्टम हो गया। फिर पूरे बॉडी, पूरे शरीर में सेंसरी नर्व सिस्टम, मोटरी नर्व सिस्टम, ये सारे में ये प्राण किस प्रकार से कार्य करता है, इसके बारे में विवरण है। कहने का मतलब है, जैसे आपके शरीर के भिन्न भिन्न अंग हैं, ये प्राण वायु के कारण ही जो है ना ऊर्जावान नजर आते हैं, जीवित जैसे नजर आते हैं। जहाँ प्राण वायु नहीं मूव करती, समझ लो वो अंग हमारा डेड हो जाता है ऑटोमेटिकली, और वहीं से बीमारी भी पैदा होती है। तो अब समझ में आया प्राण क्रिया का कितना महत्वपूर्ण योगदान है, कैसे ये इसका मैनेजमेंट है हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ रखने में। कि इसकी तुलना की गई है कैसे कि जिस प्रकार से राजा अपने अधिकारियों को, हर विभाग के अधिकारियों को जिस प्रकार से निर्देश करता है कि आपको किस प्रकार से मैनेजमेंट करना है, उसी प्रकार से प्राणवायु हमारे पूरे शरीर का मैनेजमेंट करती है कि और उसके कारण ही हम स्वस्थ जीवन जी पाते हैं। तो ये इसमें भाव छुपा हुआ है। अब एक और श्लोक लेते हैं। वायुपस्थे पानम चक्षुश्रोत्रे मुखनासिकाभ्यां प्राणः श्वदं प्रतिष्ठते मध्ये तु समानः एष होतुद्धमन्त्रं समनयति तस्मादेता सप्तार्चितो भवन्ति। इसका भावार्थ है, गुदा तथा उपस्थ भाग में अपान। गुदा तथा उपस्थ यानी नीचे का जीवन, एलिमेंट्री सिस्टम, मलमूत्र त्यागने वाली इंद्रियों वाला क्षेत्र, और चक्षु श्रोत्र मुख नासिका में स्वप्राण, और चक्षु श्रोत्र मुख नासिका ये ऊपर के भाग में, चक्षु श्रोत्र मुख नासिका, इसमें प्राण स्वयं, इसको दिया गया है नीचे की क्रियाओं को अपान नाम, और इसमें प्राण स्वयं। ये नाम को आप जो है ना
इसी प्रकार से समझें कि ये जैसे हमारे हाथ पैर का नाम दे दिया गया, प्राण की क्रिया को ये नाम दे दिया गया, लेकिन ये किस प्रकार से इसकी महत्ता है और कैसे कार्य करता है इसको मैं बताऊंगा अभी। और शरीर के मध्य भाग में समान, और मध्य भाग में उसको समान कहते हैं। इसीलिए प्रकार से प्राण को 3 भागों में डिफाइन किया है, अपान प्राण और समान अपान और स्वयं प्राण। तो नीचे का भाग तो हो गया अपान, और ऊपर के भाग की क्रिया जिनमें श्वसन क्रिया के माध्यम से ये हमारे अंगों में वायु पहुंचती है, वो हो गया स्वयं प्राण। और मध्य का भाग जो है ना, उसको दिया गया है नाम समान। तो अपान समान और प्राण ये डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है, यानी प्रतिष्ठित होता है। प्रतिष्ठित होता है कि मतलब उसको एक तरीके से कंट्रोल करना या उसको स्वस्थ करना, श्वसन क्रिया को उस क्षेत्र में पहुंचाना। समान द्वारा ही शरीर में आहुति के रूप में पड़ा हुआ अन्न सम करके एक रस बनाकर सब जगह पहुंचाया जाता है। समान द्वारा ही डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना हमारा, जिसे बोलते हैं जठराग्नि, ये दरअसल प्राण जो है ना ऊर्जा वहीं से लेता है, ऊर्जा वहीं से ग्रहण करता है, तभी हमारा जो है ना डाइजेशन सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो फिर क्या है, समरस करके एक रस बनाकर सब जगह पहुंचाता है। फिर क्या है कि उसी से हमारा जो है ना, जब डाइजेशन सिस्टम हमारा एक्टिवेट होता है इस प्राण ऊर्जा से चार्ज होने के बाद, और जब ये सब क्षेत्रों में पहुंचाया जाता है तो सबसे पहले रस बनता है, और वह रस ही हमारे इन सभी क्षेत्रों में पहुंचता है, जिससे कि हमारे सभी अंग प्रत्यंग जिनको हम डिफाइन कर रहे हैं, चाहे वो अपान के स्थान हो, चाहे वो प्राण के स्थान हो, चाहे किसके समान के स्थान हो, उन सब में ये रस जो है ना फिर पहुंचता है। कुल मिला के अगर मूल अर्थ समझना है तो इतना ही समझिए कि हमारी जो डाइजेशन सिस्टम है, जठराग्नि है, वो भी इसी से ऊर्जान्वित होती है। प्राणवायु, और ये कौन सा क्षेत्र है, प्राणवायु हमारी वहीं से चार्ज होती है, जहाँ पे एक ठहराव हमें मिलता है ना, वही क्षेत्र है, वहाँ से ये प्राण ऊर्जा चार्ज होती है, और चार्ज होके पूरे शरीर में फैलती है। तो सबसे पहला कार्य तो क्या करती है कि वहाँ पे जितने भी सूक्ष्म तंतु होती हैं उसको बर्न करती है, क्योंकि हम तो देखी जाए प्राण लेते हैं ऑक्सीजन के रूप में, तो पहले उनको बर्न करती है और फिर उसको कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर में निकालती है। इसका मतलब आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है इमीडिएट। हर एक श्वसन क्रिया आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई कर रही है। मेडिकल साइंस कहती है ना कि शरीर में ये चीज लो, वो चीज लो, इससे शरीर हमारा डिटॉक्सिफाई होता है। बहुत से डिटॉक्सिफायर अवेलेबल हैं मार्केट में, लेकिन मैं कहता हूँ सबसे पहला डिटॉक्सिफायर आपके शरीर में ये प्राण ही है, प्राण ऊर्जा ही है। मुझे नहीं लगता ऐसा डिस्क्रिप्शन कहीं मिला होगा, ये नहीं होगा, लेकिन मैं जो भी बताता हूँ अपने अनुभवों से बताता हूँ, स्वयं के ज्ञान से बताता हूँ। सबसे पहला डिटॉक्सिफायर आपका प्राण ऊर्जा ही है। यही सबसे पहले सारे जो है ना तंतु जो होते हैं, जो डिटॉक्स एलिमेंट होते हैं, उसको बर्न करता है इमीडिएटली और डिटॉक्सिफाई करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकाल देता है। तो जठराग्नि भी फिर इसी से एक्टिवेट होती है और उससे रस बन के ही पूरे शरीर में उस रस का संचरण क्रिया होती है, और फिर हमारा शरीर ऊर्जावान बनता है। और इसीलिए आपके जो है ना सारे अंग प्रत्यंग शरीर के एक्टिवेट रहते हैं। तो ये सब प्राण क्रिया का ही महत्व है। सब पहुंचाया जाता है, जिससे शरीर में सब 7 ज्योतियां जग उठती हैं। अब शरीर की 7 ज्योतियां क्या बताइए? 2 आंखें, यानी जब ये ऊर्जावान होता है, जब जो पौष्टिक आहार का जो रस है उस क्षेत्र में पहुंचता है,
हमारी ज्ञानेंद्रियों के क्षेत्र में जब पहुंचता है, तो ये सब हमारा ज्ञानेंद्रियों का क्षेत्र है। आँख हो गया, नाक हो गया, जीव्या हो गई, कान हो गए, ये सब क्या है? ये ज्ञानेंद्रियों का क्षेत्र है जिससे हमको ज्ञान प्राप्त होता है। तो 2 आँखें, 2 नाक, 2 कान तथा 1 मुख, ये 7 शरीर की ज्योतियां हैं। अब शरीर की ज्योतियां भी इसीलिए इनको नाम दिया गया है कि इनसे ही हमको सारा ज्ञान प्राप्त होता है। जिन्हें समान द्वारा रस मिलता है, समान क्रिया द्वारा इनको रस मिलता है। समान इसका नाम समझ लो इसीलिए दिया गया है कि समरूप में जो भी आप भोज्य पदार्थ लेते हैं उनमें रस बना के इनको ऊर्जान्वित करने के लिए समरसता में उस रस को डिस्ट्रीब्यूट होना भी इसी के माध्यम होता है, क्योंकि पूरा शरीर ही आपका प्राण ऊर्जा से ही ऊर्जान्वित होता है, चार्ज होता है। और उसके बाद ये जितनी भी क्रियाएं, सारी क्रियाएं एक्टिव रहती हैं, एक्टिवेट होती हैं। तो इस प्रकार से इन 2 मंत्रों के माध्यम से हमने प्राण के विषय में आज जाना कि प्राण किस प्रकार से तो विभिन्न विभागों में काम करता है, और किस तरीके से एग्जाम्पल लिया कि जिस प्रकार से कोई प्रशासन अपने अपने भागों को, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जिस प्रकार से हर विभाग को एक डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है कि आपको ये कार्य करना है, उसी प्रकार से प्राण भी हमारे सारे शरीर में इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य करता है, रस को पहुंचाने में, उसको फर्टाइल करने में, और उस सारे अंगों को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। सबसे पहले डिटॉक्सिफाई करता है, डिटॉक्सिफाई करने के बाद जठराग्नि जब एक्टिवेट हो जाती है तो उसमें रस का निर्माण भी इसी के कार्य होता है, और रस का निर्माण फिर उसके बाद उसका वितरण भी इसी की वजह से होता है। तो इस प्रकार से ये प्राण हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने कई प्रसंगों में ये भी बताया है कि प्राण जीवन की सूक्ष्मतम इकाई क्यों कही गई है, इसीलिए कही गई है। तो मुझे उम्मीद है ये 2 श्लोकों के माध्यम से इस प्राण का और किस प्रकार से हमारे सारे शरीर को ये इसकी वजह से मेंटेन होता है, इसके विषय में आज आपको जानकारी मिली, और जानकारी ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सब नमस्ते।